अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। TRS कायद और उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर रहीमुल्लाह खान नियाज़ी ने 7H न्यूज़ से बात करते हुए 3 तलाक़ मामले पर तफसीली बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 3 तलाक़ मसले को हुकूमत खामखा तूल दे रही है और ये जो आज नंगा नाटक खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और आज 3 तलाक़ की बात, मैं आपको ये बात बताऊं, 3 तलाक़ पर हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है। 15 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन के मजहबी जज्बात से खेला जा रहा है। यकीन मानिए आज हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहद भी हैं और मुनज़्ज़म भी हैं। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर जो है हम क़ानूनी लड़ाई लड़ें और जल्द से जल्द हुकूमत हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हमको जो है ऐसे नाटक से हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क में 1000 साल तक हुक्मरानी और जहांबानी की है। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों की अज़मत के निशान है। इस मुल्क के एक एक ईंट और एक एक पत्थर से हमें मोहब्बत है, इसलिए 1000 साल तक हमने हुक्मरानी करते हुए इस मुल्क को संवारा है। और इस मुल्क को ताजमहल हमने दिया, इस मुल्क को कुतुब मीनार हमने दिया, इस मुल्क को जामा मस्जिद दिल्ली हमने दिया, इस मुल्क को गोलकुंडा फोर्ट हमने दिया, इस मुल्क को लाल किला हमने दिया। और आज पूछते हो तुमने क्या किया? अरे आज भी फॉरेन एक्सचेंज हम दे रहे हैं तो हम ही दे रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं दे रहा है। तुम्हारी कोई कुटिया को देखने कोई फॉरेनर्स नहीं आते। इन सयाह हैं जो इस दुनिया का पहला अजूबा ताजमहल को देखने आते हैं, और आज मुसलमानों को क़त्ल आम करने के लिए नापाक मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और मुसलमानों को 3 तलाक़ के नाम पर जो है ऐसे ऐसे जो है तकालीफ और ऐसे ऐसे जो है मंसूबे, यकीन मानो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, तुम्हारा ना ये बिल पास होगा और आज राज्यसभा में भी ये बिल नाकाम होगा, क्योंकि आज तुम राज्यसभा में पास करने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है, तुम्हारे चेहरे पे नकाब को उठाकर देख रहा है कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। मैं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू साहब से मुतालबा करता हूँ। जैसे साहब यहाँ पर बात आई थी 3 तलाक़ की, आप कह रहे हैं कि ये नाटकबाजियाँ हैं बीजेपी हुकूमत की, तो मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा कि हालांकि 3 तलाक़ बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, आज राज्यसभा में पेश होने वाला है, इसको हम हटाते हैं बाजू, और आप हमें ये बताइए इस वक्त यूपी और बिहार में ख़वातीन जश्न मना रही हैं 3 तलाक़ को लेकर कि हुकूमत ने ये काम अच्छा किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान की हुकूमत का एक सियासी ड्रामा है जो गैर मुस्लिम ख़वातीन को बुर्का पहनाकर किराए से लाकर जो है उन्हें मीडिया के सामने ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम ख़वातीन में जोश व खरोश है और मुस्लिम ख़वातीन भी जश्न मना रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ हुकूमत हिंदुस्तान से, 15 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन, अगर कोई अनपढ़ ख़वातीन भी हैं तो वो भी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, क्योंकि 15 करोड़ ख़वातीन का कलमा एक है, काबा एक है, नमाज एक है, कुरान एक है, ईमान एक है। कोई भी ख़वातीन ऐसे बिल को पास नहीं करेगी। बहरहाल जो है शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और मुसलमान जो ख़वातीन हैं जो तलाक़शुदा सिर्फ़ 3 लाख हैं जी। और मैं पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से
कि अगर आप क़ानून लाना चाहते हैं, बिल लाना चाहते हैं, तलाक़ को रोकना चाहते हैं, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो पहले तुम्हारी ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जिनके वोटों से तुम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 20 लाख ख़वातीन तलाक़शुदा हैं, हिंदू ख़वातीन, और मरदमशुमारी के हिसाब से 3 लाख, सिर्फ 3 लाख मुस्लिम ख़वातीन हैं। तो ये रेशो है। और इस मुल्क में 1 घंटे में 9 ख़वातीन की इस्मत रेज़ी होती है। नरेंद्र मोदी साहब के दौर में 1 घंटे में 9 ख़वातीन की इस्मत रेज़ी होती है। और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ हो रहा है? अरे दिल्ली की चलते हुई बस में पैरामेडिकल की स्टूडेंट का दिन दहाड़े रेप होता है और उसका बलात्कार करने के बाद क़त्ल कर दिया जाता है, और 50 करोड़ इस मुल्क की ख़वातीन की तंजीमें सड़कों पर निकलती हैं। आज बताइए, एक मुनज़्ज़म और घिनौनी साजिश के तहत हुकूमत हिंदुस्तान 3 तलाक़ के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत करते हुए दाखिल होना चाहती हैं, और ताकि हम पर कॉमन सिविल कोड निफाज किया जाए, हम पर जो है शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की जाए। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क में हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर लेगा। अगर हुकूमत सल्लाखों के पीछे भी अगर हमें ढकेलती है वो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शरीयत में मदाखलत, कुरान के ला में मदाखलत, और हमारे जो है हम पर 3 तलाक़ जैसे जो है, अरे तलाक़ का मसला हमारा है, खुला का मसला हमारा है, और शरीयत हमारी है, कुरान का क़ानून हमारा है, और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये मराद दी गई हैं 1950 में कि इस मुल्क के आइन और दस्तूर के मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी शरीयत पर चल सकते हैं, अपनी शरीयत पर चल सकते हैं, और हमें मुकम्मिल ये जमहूरी आज़ादी है। लेकिन आज वक्फ़े से कभी मुसलमानों का क़त्ल आम, कभी शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत, कभी कॉमन सिविल कोड की बात, कभी 3 तलाक़ की बात। मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ये कहूँगा, अगर ये सिलसिला इसी तरीक़े से जारी रहेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपना जमहूरी अंदाज से पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये बतला देगा कि ना तुम बाकी रहोगे, ना तुम्हारी जमात बाकी रहेगी, ना तुम्हारे सपोर्टर चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। सबका जो है यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा, और वही जमातें कायम रहेगी जो सेक्युलर जमातें हैं। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।